हमारे देवी देवते ऋषि मुनि गौ माता की सेवा करते थे, वो इसलिए करते कि भूल चूक से भी हमसे कोई किसी तरह का ऋण रह जाता कि कुछ नहीं ये गया, तो गौ माता की सेवा करने से सभी ऋणों से जो है मुक्ति हो जाती है। और बाबा जी ने 12 घड़ी सिर्फ विश्राम किया था माता धर्मों के पास, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ रुके थे और उन्होंने रास्ता बताया था। तो वो भी उस ऋण को चुकाने के लिए 12 घड़ी विश्राम किया, तो 12 साल लगे थे अगले दिन उसी को चुकाने के लिए। साथ लाई थी धरती पर आए माता रत्नों के घर में। तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि माता रत्नों वृद्ध थी और वहाँ उन्होंने गौएँ रख रखी थी, गौ माता की फिर उन्होंने सेवा मांगी। तो फिर 12 साल गौओं की सेवा करते रहे, तब जाके उस ऋण से मुक्ति हुई। देखिए खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ विश्राम किया। तो आप सोचिए हम कितने ऋण अपने ऊपर चढ़ाते जाएंगे कि माता पिता की भी सेवा नहीं करेंगे, बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, अतिथियों की सेवा आदर सत्कार नहीं करेंगे। हमारे जो उत्तरदायित्व हैं परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, हम उनसे भी भाग रहे हैं। तो विभिन्न तरह के दोष हैं, पाप हैं, चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है समाज में। तो ये चीज़ें आपने करते रहना और उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ना है। और उसके बाद समय जरूर लगाना है नाम सिमरन के लिए, क्यों नाम की महिमा है। कलयुग में सिर्फ आप नाम के और संकीर्तन के माध्यम से ही हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि सारा जीवन यापन करना है, रहना भी है इसमें और कार्य भी करने हैं। और उसके प्रचार नाम से बढ़े, तभी हम उसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। तो समय जरूर लगाना है अपने नाम सिमरन के, सुबह शाम पैर चलते फिरते, जहाँ भी सत्संग बना रहे, कोई भी आयोजन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, जागरण हो रहे, तो वहाँ जरूर जाएं, बच्चों को लेके जाएं, ताकि आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी का जो है सकारात्मक ऊर्जा का इससे जो है विकास होता है। तो वो सुने, अच्छे विचार हमारे मन में पड़ेंगे, मस्तिष्क में पड़ेंगे, अच्छे हम सुनेंगे, तो उससे ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये चीज़ें करना आज के समय में ज़रूरी है, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। वो तभी होगा जब हम पूजा पाठ घर में धूप दीप यज्ञ इत्यादि करते रहें, घर की शुद्धि होती रही है, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अगर हम नहीं करेंगे, घर मान लो आपका घर है, आप कोई धूप दीप नहीं करते या घर बंद रहते हैं, तो जो चीज़ बंद रहती है, देखिए आप जब अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होएगा, विचलित होंगे एकदम, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिविटी का वास हो जाता है कि बंद पड़ा है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब धूप दीप सुगंधी की खुशबू आती है, उससे जो है उन चीज़ों का प्रभाव भी रहता है और आपकी सोच भी, आपका घर भी पवित्र रहता है। घर में रोग नहीं आएंगे, दोष नहीं आएंगे, भय नहीं होगा आपको। कम से कम आप किसी को मान रहे हैं तो आपको विश्वास भी तो हुआ है ना उस पर, तो वो भी आपकी रक्षा करेंगे। जब रक्षा हम वो तभी करते हैं हमारे, कि जब हम मानेंगे, ध्यान करेंगे, किसी को बुलाएंगे तभी आएंगे वो। लेकिन जब हमारा होगा नहीं, कोई किसी के सानिध्य में हम रहेंगे, तो आपका साथ कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो इसलिए जो है ये चीज़ें करते रहना है। और सुबह शाम अपना नित्यनेम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दो, अच्छे इंसान बनाओ, उसके साथ साथ जो है अच्छे संस्कार दो, अपनी परंपराओं में संजो के रखना। आज के समय में जितना भी व्यभिचार चल रहा है, नशे बढ़ रहे हैं सभी जगह पर, तो उनसे भी बचाना है। वो हमारा ही है, माता पिता का, भाई बहनों का, वो उनका उत्तरदायित्व है कि बच्चे हैं, उनको जिस तरफ ढाल लेगा कोई भी, वो उधर ढल जाएंगे। लेकिन उनका ध्यान रखना है साथ साथ में कि पढ़ने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आपका उत्तरदायित्व है। उनसे ना भागें, फिर बाद में हम पछताते हैं, हमने बच्चे हमारे सुनते नहीं, करते थे। तो कमी कहाँ रही, हमारे में कमी रही, हमने वैसे संस्कार नहीं दिए, उनको रोका नहीं जहाँ रोकने की जरूरत है, ठोका नहीं जहाँ ठोकने की जरूरत है। तो आज के समय में कोई किसी को रोकेगा नहीं, ठोकेगा नहीं। स्कूलों में भी यही चला आ रहा है कि बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, या उसको कुछ
बोल नहीं सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर गलत है तो गलत चीज़ को रोका टोका जाएगा तो बच्चों को तभी समझ आएगा। तो आपने उन चीज़ों का ध्यान रखो, उनको अच्छे संस्कारित करो, अपनी देव परंपराओं में लगाए रखो। अपने धार्मिक जो घर में धूप दीप यज्ञ कुछ करते हैं तो बच्चों की भी उसी तरह की प्रवृत्ति होती है। सुबह माथा टेक कर जाएँ और धूप दीप लगा कर जाएँ, चालीसा पाठ ही करके जाएँ, उससे भी मस्तिष्क का जो है विकास और होगा। आप के बच्चे बड़े होंगे, अगर अच्छे संस्कार दिए होंगे तो सभी प्रशंसा करेंगे कि उसका उनका बेटा है, उनका बच्चा है, देखो कितना अच्छा, कितने अच्छे संस्कार दिए। तो इसी से ही हमारे जो कुल की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, माता पिता का भी मान बढ़ता है, गुरुजनों को भी बढ़े। तो संस्कारों पर और अपने उस पर ध्यान दें। तो बाकी बाबा बालकनाथ जी महाराज जी हैं, उनको मानते रहें, जो भी